जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्पर्श से अक्टूबर की पेंशन और 53% डीआर भुगतान की तारीख हो गई तय। जाने पूरी जानकारी। डीएडीआर एरियर जुलाई से अक्टूबर यानी कि 4 महीने का आपको मिलेगा या 3 महीने का एरियर मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। आगे बात करेंगे ईसीएचएस रेफरल प्रोसीजर पर नई गाइडलाइन जारी हुई है, क्या दिया है उस गाइडलाइन में वो भी समझेंगे। और बात करेंगे एडिशनल पेंशन 20% से 100% तक बढ़ोतरी पर पेंशन मंत्रालय का क्या आदेश है वो भी समझेंगे। और अंत में बात करेंगे रेल रिजर्वेशन में हुआ बड़ा बदलाव, वो भी सभी को जानना बहुत जरूरी है। अब आपने एडवांस बुकिंग कब करनी है उसका भी एक लेटर है, उसके माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो में आगे बढ़े। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, अक्टूबर महीने की आपकी सैलरी या पेंशन धारक है तो पेंशन आपको कब तक मिलेगी, क्या दीपावली से पहले संभावना है? जरूर संभावना है। जैसे कि ये पत्र आप देख पा रहे हैं, इस पत्र में 19/10/2024 को लिखा गया है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के द्वारा डायरेक्टर जनरल एचआर रेलवे बोर्ड को ये लिखा है न्यू दिल्ली। हियर सर, सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी और अक्टूबर 2024 इन एडवांस टू रेलवे एम्प्लॉय ड्यू टू दीपावली फेस्टिवल रिगार्डिंग। इसमें एनएफआईआर के ने पत्र में उल्लेख किया है कि दीपावली भारत के रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है और विभिन्न हिस्सों से इस त्योहार को समय पर और खुशी से मनाने के लिए कर्मचारियों द्वारा समय से वेतन देने की अपील की जा रही है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि अक्टूबर 2024 का वेतन अग्रिम में दिया जाए ताकि रेलवे कर्मचारी अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सके। तो ये यहाँ पर इन्होंने पत्र के द्वारा लिखा है। तो जब रेलवे को मिलेगा तो स्वाभाविक है ये सभी विभाग को सर्कुलेट होगा लेटर सरकार के द्वारा, सबकी सैलरी आपको दीपावली से एडवांस में मिलेगी। अब पेंशनर्स की बात करें तो जरूर जब सैलरी मिलेगी तो पेंशन भी जरूर मिलेगी। अब जो स्पर्श पेंशनर से हैं उनका जो बढ़े हुए डीएडीआर का जो एरियर का भुगतान भी दीपावली से पहले होने की पूर्ण संभावना बनती है दोस्तों। आपका भुगतान कैसे होगा? अब जैसे हमें पता है दोस्तों, 29 अक्टूबर को धनतेरस होती है, 31 अक्टूबर को दीपावली होती है, यानी 30 से जो दीपावली फंक्शन शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अर्थात आपकी जो पेंशन है 28 और 29 अक्टूबर को आने की प्रबल संभावना बनी हुई है, क्योंकि 28 को मंडे हो रहा है और 29 को ट्यूसडे हो रहा है। इन दोनों के बीच में आपको पेंशन जरूर आपके खाते में आएगी। अब सवाल उठता है कि अक्टूबर की पेंशन 53% डीआर के साथ मिलेगी या 50% डीआर के साथ। हालांकि 53% बढ़ोतरी का आपको लेटर मिल चुका है, लेकिन यदि हम पिछला रिकॉर्ड देखें 2023 का तो उसमें आपको डीएडीआर आपका बढ़ा था। ये आप लेटर देखेंगे 27 अक्टूबर 2024 और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन विभाग का है। ये लेटर ऑफिस मेमोरेंडम निकला था जब आपका डीआर 42% से 46% हुआ था। तो ये भी शॉर्ट नोटिस में निकला था 27 अक्टूबर, लेकिन इसमें भुगतान 31 अक्टूबर से पहले हो गया था और इसमें 4 महीने का एरियर दिया गया था और 42% के साथ आपको पेंशन मिली हुई थी दोस्त। अभी इस बार भी यदि आपको पेंशन 53% के साथ मिलती है तो 3 महीने का एरियर मिलेगा। यदि 4 महीने का एरियर मिलता है तो आपको 50% के साथ आपकी पेंशन मिलेगी। वो आपको आगे नवंबर में उसका 53 के हिसाब से फिर मिलना शुरू होगा। तो जो भी हो, यदि ये पिछला रिकॉर्ड के आधार पर भी देते हैं तो बात वही है, या तो 4 महीने का एरियर मिलेगा या 3 महीने का एरियर के साथ 53% डीआर के साथ आपकी पेंशन दोस्तों खाते में आए। ये रिकॉर्ड है पिछले साल, तो इसलिए इस साल भी प्रबल संभावना है कि दीपावली से पहले आपको आपकी पेंशन और एरियर अवश्य मिले। चार्ट से यदि हम समझने की कोशिश करें, ये चार्ट है अक्टूबर की जो पेंशन आने वाली है उस पर हमने सिपाही 17 साल से ऑनरी कैप्टन 32 साल का बनाया गया। ओआरओपी 3 में आपकी बेसिक इस कॉलम मिलेगी। यदि 50% आपका है तो डीआर इस कॉलम मिलेगा, 53% डीआर के साथ मिलता है तो इस कॉलम में मिलेगा। पेंशन इंक्रीज पर महीने आपकी कितनी हो रही है इसमें होगा। यदि आपको 4 महीने का मिलता है तो इंटू 4 करें, वो आपका एरियर बनेगा। यदि 3 महीने का मिलेगा तो ये एरियर आपका इतना बनेगा। अक्टूबर की पेंशन आपकी टोटल 53 के आधार पर इतनी बनेगी दोस्तों। और इस तरफ आप देखें तो ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए सेम इस तरफ बनाया है। ओआरओपी 3 में कितना बनेगा, 50% पर क्या रहेगा, 53 पर कितनी बनेगी, पेंशन इंक्रीज पर महीने कितने होगा, 3 महीने का एरियर कितने बनेगा। यदि 4 होता है तो इंटू 4 करें, 4 महीने का हो जाएगा। तो ये टोटल पेंशन आपकी खाते में कितनी आएगी इस कॉलम में आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो पॉज करें, जहाँ पर भी आपकी पेंशन आ रही है इसके आधार पर आप अपनी पेंशन समझ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 18/10/2024 को ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया। इस लेटर के अंदर आपको पता
है कि एडिशनल पेंशन के बारे में बताया गया, जिसमें 80 साल से 50 साल तक 20% बढ़ जाता है दोस्तों। 50 साल से 90 साल हो जाती तो 30% की बढ़ोतरी होती है, और 90 साल से 95 साल होता है तो 40% की बढ़ोतरी होती है, और 95 साल से 100 साल यदि होता है तो 50%, यदि 100 साल से ऊपर हो जाता है तो 100% उसकी पेंशन बढ़ जाती है। अब इसमें मुख्य बात क्या है, ये तो पहले भी ये लेटर निकला था, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता है पैरा 2 में इसने बताएगी। इसके अंदर क्या बताया इसने कि जो अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त जो भत्ता है उस महीने की पहली तारीख से देय होगा जिस महीने में यह लागू होता है। उदाहरण के लिए एक पेंशन भोगी जिसका जन्म 20 अगस्त 1942 है और उसे 1 अगस्त 2022 से बुनियादी पेंशन 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार एक पेंशन भोगी जिसका जन्म 1 अगस्त 1942 को हुआ है उसे भी 1 अगस्त 2022 से बुनियादी पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिया दोस्तों, अर्थात जिस महीने आपकी 80 साल पूरे हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट को हो रहे हैं, तब भी आप 20% के हकदार हो जाएंगे। यदि उसी महीने 20, 25 या उस महीने के अंत में भी आपका जन्म है तो आपको 1 से ही लागू होगा। ये यहाँ पर इसने उदाहरण के तौर पर समझाया हो। अब इस लेटर को निकालने का सरकार का क्या मेन उद्देश्य, इसके पीछे की जानकारी भी हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसको रिकमेंड कर दिया था पेंशनर्स की ग्रीवेंसेज को, और उन्होंने कहा था कि 5%, 10%, 15% एंड 20% एज ऑफ 65, 70, 75 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। लेकिन गवर्नमेंट एग्री हुई कि उसने रिकमेंड किया द एज ऑफ 65, 70 एंड 75, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अभी तक पड़ा हुआ है, और उसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से इसके अंदर, लेकिन इसका मकसद यही है कि आपको पेंशन ये 80 साल पूरे होने पर ही 20% बढ़ाएंगे। अगले में बात करेंगे दोस्तों, ईसीएसएस का एक लेटर है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ईसीएसएस रीजनल सेंटर हैदराबाद का है, 18 अक्टूबर 2024। ऑल ईसीएसएस पॉलीक्लिनिक को दिया गया है। सब्जेक्ट क्लेरिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएसएस, जो कि इसने रेफरेंस दिया है 4 अक्टूबर 2024। इसमें यही बताया गया दोस्तों, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन होता है बार बार उसमें अलग अलग टेस्ट के लिए जो पैनल हॉस्पिटल है वो रेफरल की डिमांड कर दे, तो उसी को यहाँ पर क्लेरिफाई इन्होंने किया गया है, जिसमें 4 बातें उसने मुख्य रूप से बताई। फर्स्ट में यह पत्र ईसीएचएस के 4 अक्टूबर 2024 के आदेश के संदर्भ में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दूसरा, इसमें कहा गया है कि रेफरल के बाद पैनल अस्पताल द्वारा बताए गए जांच और उपचार प्रक्रिया की सुविधाजनक बनाने के लिए मरीजों को बार बार पॉलीक्लिनिक आने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आवश्यक हो तो अस्पताल सभी टेस्ट कर सकते हैं जिनकी लागत 3000 से अधिक है, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीईटी स्कैन आदि, ये बताया। तीसरे में उसने कहा यह परीक्षण पैनल अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा ही निर्धारित होनी चाहिए और केवल आवश्यक टेस्ट ही किए जाने चाहिए। रेफरल की वैधता 3 महीने की रहेगी दोस्तों। एक बार रेफरल आप पॉलीक्लिनिक से ले लेते हैं तो उसकी वैधता 3 महीने की यहाँ पर रहेगी, वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, ये भी उसने क्लियर किया। उसके बाद उसने आगे कहा कि सभी पैनल अस्पतालों से अनुरोध किया गया है कि वे इन दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, ये आदेश दिया गया। तो ये एक ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए अच्छा स्टेप है, ताकि उनको बार बार रेफरल के लिए अपने पॉलीक्लिनिक में नहीं आना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों एक रेल रिजर्वेशन, जो कि सभी इसमें चाहे सर्विंग हो या पेंशनर्स हो, सभी को रेल रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा लेटर निकाला गया 16/2024 का सर्कुलर है। सब्जेक्ट टाइम लिमिट फॉर एडवांस रिजर्वेशन, जिसके अंदर जो टाइम लिमिट है रिजर्वेशन का उसमें बदलाव हुआ है दोस्तों। क्या बदलाव हुआ है? फर्स्ट में इसने बदलाव कर दिया है कि 1 नवंबर 2024 से ट्रेन टिकटों के अग्रिम आरक्षण की सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी गई है दोस्तों। दूसरा, 31 अक्टूबर 2024 तक किए गए सभी आरक्षण 120 दिन के समय सीमा के तहत मान्य रहेंगे। तीसरे में इसने कहा कि 60 दिनों से आगे की अवधि के आरक्षण रद्द किए जा सकते हैं। चौथे में कहा कि ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन की जो कुछ ट्रेनों के लिए समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। पांचवें में इसने विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की आरक्षित सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि उनके लिए 365 दिन थे, जो कि वो 365 दिन ही रहेंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।